हेलो दोस्तों, संपूर्ण रामायण में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि इंद्रजीत अपने पिता रावण को बताता है कि वह आज गुप्त रूप से कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ करेगा, जिसमें कुलदेवी निकुंभला यदि प्रसन्न हो गई तो उनके आशीर्वाद से एक दिव्य रथ प्रकट होगा। वह दिव्य रथ अजय होगा, जिस पर चढ़कर मैं राम लक्ष्मण से युद्ध करूंगा। उस दिव्य रथ की विशेषता यह है कि जब तक मैं उस रथ पर सवार रहूंगा तब तक संसार की कोई भी शक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकती। रावण से आज्ञा लेकर मेघनाथ अपनी कुलदेवी निकुंभला के गुप्त मंदिर में जाकर यज्ञ करने लगता है। इसकी सूचना विभीषण के गुप्तचरों को पता चलती है। यह सूचना पाकर विभीषण जी श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेघनाथ कल रात्रि के समय से ही हमारी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ कर रहा है। बात को स्पष्ट करते हुए विभीषण जी कहते हैं कि इंद्रजीत को स्वयं ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि जब भी इंद्रजीत अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ पूरा करेगा तो वह उसकी ज्वाला से एक दिव्य तथा अजय रथ प्रकट होगा। जब तक इंद्रजीत उस पर चढ़कर युद्ध करेगा उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कुलदेवी निकुंभला के मंदिर का रास्ता केवल मेघनाथ, लंकेश, रावण और मुझे ही पता है। कृपा करके मेघनाथ द्वारा यह यज्ञ पूरा होने से रोक लीजिए, वरना अगर उसने ये यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा। विभीषण की बात से सहमत होकर श्री राम लक्ष्मण के साथ हनुमान, अंगद, सुग्रीव, नल, नील आदि को निकुंभला देवी के मंदिर में दुर्गम स्थान पर भेजते हैं, जहां वह मेघनाथ के यज्ञ को भंग कर सके। मंदिर में पहुंचकर हनुमान और वानर सैनिक मेघनाथ के यज्ञ को भंग कर देते हैं, जिससे क्रोधित होकर मेघनाथ गजरता हुआ बाहर निकलता है। मंदिर के बाहर ही लक्ष्मण जी विभीषण और सुग्रीव के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके मंदिर से बाहर आते ही लक्ष्मण जी उसे युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। लक्ष्मण के पास खड़े विभीषण को देखकर मेघनाथ समझ जाता है कि मंदिर पहुंचने का गुप्त रास्ता विभीषण ने ही शत्रु को बताया है। इसी वजह से विभीषण को कुलद्रोही तथा कुलद्रोही कहकर इंद्रजीत अत्यधिक क्रोध में विभीषण को मारने के लिए यमराज का अस्त्र यमास्त्र उस पर चला देता है, लेकिन लक्ष्मण जी अपने एक शक्ति बाण से यम अस्त्र को निप्रभाव कर देते हैं। तब फिर से इंद्रजीत और लक्ष्मण में मध्य युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन आज का युद्ध मेघनाथ के लिए अंतिम युद्ध था, क्योंकि ब्रह्मादेव ने जब इंद्रजीत को निकुंभला देवी से यज्ञ में दिव्य रथ प्राप्त करने का वरदान दिया था तो उन्होंने यह स्पष्ट किया था, जो भी तुम्हारे इस यज्ञ को भंग करेगा उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। ब्रह्मादेव के उसी कथन के कारण आज मेघनाथ की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों निश्चित थी, लेकिन फिर भी अपने पराक्रम और वीरता के कारण मेघनाथ घमासान युद्ध करता है। लेकिन लक्ष्मण जी हर बार उसके हर बाण को काट देते हैं तथा निप्रभाव कर देते हैं। अपनी पराजय को सामने देखकर इंद्रजीत अपने सबसे घातक महाअस्त्र का प्रयोग करता है। इंद्रजीत सबसे पहले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पर करता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी के पास जाकर बिना वार किए वापस लौट जाता है। यह देखकर इंद्रजीत हैरान हो जाता है, इसलिए वह क्रोधित होकर भगवान शिव का पाशुपतास्त्र लक्ष्मण जी पर चला देता है, लेकिन पाशुपतास्त्र भी बिना प्रभाव किए ही वापस लौट आता है। प्रयासरत इंद्रजीत त्रिलोकी की अंतिम शक्ति भगवान शिव का सुदर्शन चक्र का अस्त्र लक्ष्मण जी पर चलाता है, लेकिन जो कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, इसलिए वह सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके वापस मेघनाथ के पास चला आता है। यह देखकर मेघनाथ को विश्वास हो जाता है कि लक्ष्मण और श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, वह निश्चित ही भगवान का कोई अवतार है। यह समझाने के लिए मेघनाथ युद्ध छोड़कर रावण के पास आता है और बाहर से ही रावण को संबोधित करने लगता है। दोस्तों, संपूर्ण रामायण का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।